पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राजनीति करने के आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के बीच सत्ता पक्ष ने राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं और उनके पीछे छुटभइये नेता उनकी बात को दोहराने का काम कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में इन दिनों अजीब स्थिति पैदा हो चुकी है। सरकार राहत देने में भेदभाव कर रही है और बार बार केंद्र से मदद मिलने के बावजूद केंद्र पर मदद न देने के आरोप लगा रही है। जयराम ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि वे कौल सिंह ठाकुर की मनोस्थिति को समझ सकते हैं। वे लगातार दूसरी बार चुनाव हारे हैं, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर ने जो आरोप लगाए वो निराधार है। रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो चुका है कि मंडी के बाजार में जो लकड़ी बहकर आई वे भारी बारिश की वजह से आई थी। इसमें अवैध कटान की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह कहीं की खींच कहीं पर उतारने का काम कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि बड़े परिवार में होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन छोटे परिवार के लोगों का भी मान सम्मान किया जाना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया, जिससे पलटी मार दी। उन्होंने कहा कि उनकी अपने बयानों से पलटना ही पहचान है। विक्रमादित्य जी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना। कल बिट्टू वर्मा जी ने कह दिया कि तो वो कहीं की खींच कहीं उतार रहे हैं, और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी ही पार्टी में, उनकी ही सरकार में मंत्रियों ने उनके बारे में टिप्पणी की है कि बचकाना हरकतें करते हैं। यूसीसी पर एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद पलट गए और इनकी एक बार पलटू राम होने की गाथा नहीं है, अनेक मुद्दों पर है वो। और फिर जब ऊपर से मुझे मालूम नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से अपनी वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बात कही, उन शब्दों का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन भावनाएं सभी व्यक्ति की होती है। बड़े परिवार में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन छोटे परिवार वालों का भी सम्मान होता है और स्वाभाविक रूप से किसी के सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाना और ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ये उचित नहीं होता है। मनस्थिति को हम समझ सकते हैं कि वो जिंदगी की उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ 2 बार हारने के बाद स्वाभाविक रूप से कोई भी आदमी सामान्य रूप से जो वो विचलित होता है, और वो भी अपने चेलों से ही हार जाना। दोनों चेलों ने हारा है, 2 चेले उनके बहुत नजदीक थे, दोनों चेलों ने हारा, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और उस फ्रस्ट्रेशन के तहत वो कुछ भी कह रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, अगर आपने जिक्र कर ही लिया है, मेरी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री वहाँ गए थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में थुनार पे। वो रिपोर्ट के लिए उन्हें जांच के आदेश दिए, जांच की रिपोर्ट आ चुकी है जो मेरी जानकारी है। उस जांच में ये पाया गया है कि विशुद्ध आपदा की वजह से, सिर्फ प्राकृतिक प्रकोप की वजह से उसको लेकर के आज की तारीख बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करना है। पहली प्राथमिकता यह है। चिड़ियाघर बाद में भी बन जाएगा, और मुझे बहुत हैरानी भी हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी इसी पर खुशी कर रहे थे, चिड़ियाघर मिल गया। यहाँ लोगों की जिंदगी संकट में पड़ी है तो वो चिड़ियाघर में बातें कर रहे हैं, चिड़ियाघर मिलने की बातें कर रहे हैं, बनाने की बातें कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।